चलो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हाँ देखो, tan इनवर्स x को फर्स्ट मान लिया, इस वाले को इंटीग्रेट कर दिया, वन को माइनस साइन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दिया और इस वन का इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये लिखा हुआ, इसको इंटीग्रेट नहीं, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तुम लोग। तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको t मान लो, 2x dx को dt दिखेगा मेरे को, तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिए, x dx की जगह लिख दिया मैंने dt अपॉन t, हो गया। हाँ 1/2 भी तो है इधर, तो 1/2 हो गया क्वेश्चन। बस, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log t क्या आने थे, 1 + x² + c। ठीक है, हो गया आंसर। कहाँ समझ नहीं आया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो काफी छोटा क्वेश्चन था और डायरेक्ट था। ठीक है, काफी क्वेश्चन है, तुम काफी इजीली सॉल्व कर भी सकते हो इनको। ठीक है, तुमको मैंने काफी वैरायटी कवर कर दी है, जहां तक मैं चेक कर रहा हूं तुम लोग कहां तक लगा सकते हो इजीली। तुम लोग आराम से डी एक्सरसाइज तक शायद, हाँ डी एक्सरसाइज तक तो आराम से लगा सकते हो। उसके बाद एक और फॉर्म बचती है शायद, आई थिंक लास्ट फॉर्म होगी ये वाली, फिर एक ये लास्ट फॉर्म और है, इसको और बता दूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब ये है कि वो लास्ट फॉर्म मैं आज बता सकता था, पर तुम्हारी फोन में बैटरी नहीं है, मैं चाह रहा था उसको आज ही बता दूं, क्योंकि मुझे, हाँ तो थोड़ा सा कम चलाया करो। मैंने वैसे भी मैसेज डाला था कि आज तुम्हारी क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो, तुम्हारे को एक बात बतानी है मुझे, देयर इज अ चांस कि मुझे नवंबर मंथ के लिए तुम्हारी क्लासेस की टाइमिंग चेंज करके ये करनी पड़े। शिफ्ट तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोचिंग में एडमिशन मिला है और मुझे उस कोचिंग में अपने कैरियर के लिए, जैसे तुम्हारे लिए मेरी कोचिंग इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे लिए वो एक कोचिंग इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे पता है वो लोग 6 से लेके 8:15 तक कोचिंग करेंगे, तो तुम्हारी क्लास कवर हो जाएगी इतने टाइम में। अब सिंस वो लोग बड़े कोचिंग वाले हैं, उनको मैं टाइम शिफ्ट करने को नहीं बोल सकता और तुम लोगों को छोड़ भी नहीं सकता। तो मैं ये सोच रहा हूँ देयर इज अ चांस कि मैं 1 नवंबर से वो कंफर्म करके बता दूंगा टाइमिंग्स, उधर से कंफर्म हो जाएगा तो तुम्हारी टाइमिंग्स ये करनी पड़ सकती हैं मुझे। ठीक है, तो पहली चीज तो इस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, 1 महीना तुम लोगों को फिर से मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट में इसी, देखो मेरे पास ना एक्चुअली पूरे दिन में कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं है। सुबह 8 से लेके शाम के 6 PM तक मेरे पास अपना कॉलेज होता है। इसी कॉलेज के काम करते करते मुझे डाउटनट का ऑफिस वर्क भी करना है सारा का सारा। ठीक है, एक साथ मैं ऑलरेडी 2 काम कर रहा हूँ, 8 से लेके 6 तक कॉलेज भी अटेंड करूंगा, कॉलेज में अभी मेरे टेस्ट और एग्जाम्स चल रहे हैं तो ये भी दूंगा, प्लस डाउटनट का भी मैं काम करूंगा। इसके बाद 6 से लेके मैं 8:15 तक, हाँ और इसी टाइम में मैं अपनी लास्ट वाली जो 5 से 6 की क्लास है ना उसको बंक करूंगा पूरे महीने, और 5 से 6 की क्लास में 11th की स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। 6 से लेके 8:15 तक प्रोबेबली मेरी कोचिंग चलेगी। उसके बाद 8:30, देखो ना मैं उस लॉस को कवर कर लूंगा कहीं ना कहीं। 9:30 के बाद रात के 1 2 3 बजे तक मेरा टाइम है, तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी को, तुम्हारे डाउट्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लूंगा। देखो यार, काम आ गया, देखो मेरा इस टाइम मुझे खुद लग रहा था शायद मुझसे हैंडल नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस का भी काम करना है, टेस्ट भी देने हैं, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ सकता, और ये कोचिंग भी ना मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे कैरियर से रिलेटेड दूसरी चीजों की कोचिंग है, मेरे सब्जेक्ट से बिल्कुल हटके इनका भी। अब अभी इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, मेरे पास इस जगह पे कोई टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी दिखी नहीं थी तुम्हें मेरी, कोचिंग वाले अगर मुझे पढ़ाएंगे तो होमवर्क भी देंगे ना, मैं भी तो तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तो उसका होमवर्क भी मुझे रात ही में करना है, तुम्हारे डाउट्स होंगे वो भी रात ही में करूंगा। तो मुझे छोड़ने की जरूरत पड़ रही थी कि तुम लोगों को छोड़ दूं, पर देखो इतनी बात मैंने पहले ही बोल दी थी कि तुम्हारे, हम्म
जॉब नहीं है, इंटर्नशिप है। ठीक है, जॉब नहीं है। अभी मैं 4th ईयर में नहीं हूँ, 3rd ईयर में जॉब नहीं कर सकता मैं चाह के भी। ठीक है, अगर 3rd ईयर में जॉब करने लग जाऊंगा तो 4th ईयर छूट जाएगा मेरे को, मेरी बीटेक कंप्लीट कैसे होगी? समझ रहे हो? तो और अच्छी जॉब के लिए और बेटर जॉब्स के लिए थोड़ी सी मुझे कोचिंग की जरूरत है, और मुझे फाइनली एडमिशन मिल भी गया जहां मुझे चाहिए था, तो करना भी पड़ेगा। और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ सकता, पहले ही बोल रखा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा कोर्स करवाऊंगा। अब मेरा काम बढ़ गया तो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, तुम्हारा लॉस थोड़ी करवा सकता हूँ मैं। तो जैसा भी रहेगा, माँ गेट खोल दो, रेडी है। तो जैसा भी रहेगा, 8:30 ही मेरे पास टाइम बच रहा है, पूरा टाइम सेट हो चुका है ऑलरेडी। सुबह 8 से लेकर रात के 8, 12 घंटे में वैसे ही नॉन स्टॉप काम कर ही चुका हूँ। 8:30 से 9:30 का टाइम बचता है, इस टाइम तुम लोगों को पढ़ा लूंगा 12th। उसके बाद मेरा 9:30 से, मम्मा गेट पे डैडी है, खोल दो ना। 9:30 से 10:30 प्रोबेबली खाना पीना खाऊंगा, रेस्ट कर लूंगा। उसके बाद फिर अपना होमवर्क, टेस्ट की पढ़ाई और तुम्हारे डाउट्स। ठीक है तो भैया, भैया सोए बिना तो जिंदगी जाएगी नहीं ना, सोना तो पड़ेगा। तुम्हारे सामने लिखा है मेरा शेड्यूल पूरा। ऐसा नहीं है, टाइम जैसा तुम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, तुम लोग भी करना स्टार्ट कर दो। मैं भी तुम्हारी तरह आलसी था, मतलब तुम लोग मेरे से कम आलसी हो, फिर भी मैं ज्यादा आलसी था अपने टाइम पे। तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारे मुझे 8:30 से 9:30 शिफ्ट करना पड़ेगा, ये मेरी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी थी। और मेरे पास कोई और टाइम है ही नहीं। अगर ये इसीलिए भी बता रहा था ताकि अगर किसी को लगे कि भैया पहले कर लो ना आप 6 से पहले या फिर बाद में, तो देख लो, मैं चाह के भी नहीं शिफ्ट कर सकता। ठीक है, मुझे एक्चुअली ना इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो तो जस्ट एक होता ना, कंपनी ने आ गई, कंपनी ने जो ऑफर वगैरह डाले थे कॉलेज में, और मैंने भर दिया, सिलेक्ट हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी अचानक से आ जाएगी। बस हो गया सिलेक्ट। और कोचिंग वाला भी ऐसे ही था, मेरे को कुछ बहुत खास फिक्स नहीं था। ये दोनों के दोनों चीजें लास्ट 10 दिन के अंदर ही अटैच हुई हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि कुछ जुड़ेगा मेरे साथ, पर जुड़ गया। ठीक है, तो भैया कोऑपरेट कर लेना यार, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं, मेरे लिए तुम कर लो थोड़ा सा। ठीक है, फिर आज की क्लास में से कुछ पूछना है तो बताओ, वरना करते हैं छुट्टी। जहानवी की बैटरी खत्म हो रही है, बोल रहा होगी भैया जल्दी से बंद करो।